नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। डूंगरपुर जिले की कुआ थाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। बीकानेर में कलेक्टर कार्यालय पर डीजे वालों ने प्रदर्शन किया और मेलों में डीजे बैन करने का विरोध किया। बीकानेर कलेक्ट्रेट में एक प्रेम विवाह के मामले में शादी करने वाले युवक युवती को डीएम कोर्ट के सामने पेश किया गया और इस दौरान युवती के परिजन पहुंच गए और पुलिस की मौजूदगी में ही युवती से समझाइश करने का प्रयास किया, लेकिन युवती ने युवक के साथ जाने की बात कही, जिसके बाद परिवार के लोगों ने युवती को जबरन ले जाने की कोशिश की और इसी बात को लेकर वहां हंगामा हो गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में झड़प मामले में पुलिस ने एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री सहित कई छात्र नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह रिपोर्ट थाना प्रभारी नेमी चंद की तरफ से दर्ज कराई गई। बता दें कि राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करने और हमले सहित कई गंभीर धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया। कोटा रेलवे कॉलोनी इलाके से एक पुजारी के मकान पर हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई है। बदमाशों ने मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी पर हमला बोल दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए परिजनों को भी हमलावरों ने लाठियों से पीटा। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा में फर्जी परीक्षा देने के मामले में मूल अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोटा के अरंडखेड़ा गांव में एक युवक के शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए ग्रामीण ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। करौली नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 54 में लोगों ने पार्षद के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट और नगर परिषद पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीकर में वन मंत्री हिमाराम चौधरी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ में इकोलॉजिकल पार्क का निरीक्षण किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि लंपी वायरस को लेकर सरकार गंभीर है। पाली नगर परिषद में विकास कार्यों में भेदभाव को लेकर भाजपा में ही दो गुट हो गए हैं। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा के ही विधायक ज्ञानचंद पारख और सभापति रेखा राकेश भाटी आमने सामने हुए। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस स्थापना दिवस के मौके पर अजमेर में गुर्जर समाज ने शहर में वाहन रैली निकाली। रैली में गुर्जर समाज के विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा 30 अगस्त के बाद आक्रामक मोड पर आ जाएगी। इसी रणनीति को लेकर भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर बुधवार को बांसवाड़ा पहुंचे। उन्होंने बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ मंडल अध्यक्षों की बैठक की। 19 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन बजट सत्र का सत्रावसान नहीं करने से प्रतिपक्ष सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विधानसभा सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल का होता है, लेकिन पुराने सत्र को समाप्त करने की बजाय स्थगित करके दोबारा बैठक बुलाना राज्यपाल के अधिकारों का हनन करने जैसा है। अलवर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसरू खान ने अपनी ही पार्टी के मंत्री टीकाराम चोली, उनके भाई विधायक साफिया सहित और दूसरे लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। नसरू खान ने कहा कि चारागाह और बंजर जमीनों को लोगों के नाम हस्तांतरित करने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। जयपुर में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। झुंझुनू जिला कलेक्टर ने विद्युत विभाग को जिले में विद्युत पोलों के ढीले तारों को दुरुस्त करवाने का आदेश दिया। डूंगरपुर जिले में सभापति अमृत कलासुआ नगर परिषद की टीम के साथ गैप सागर झील के तमाम जल आवक मार्गों का निरीक्षण करने पहुंचे। रायसिंह नगर में लगातार काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को लेकर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने नोटिस जारी किया।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने 5 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी। टोंक में चंबल नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण नदी उफान पर है। कोटा बैराज से चंबल में पानी की निकासी की जा रही है। टोंक के चंदलाई बांध में 22 अगस्त को डूबे गोपाल की तलाश जारी है। सीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 22 अगस्त को बच्चों के साथ गोपाल बांध पर आया था। इसी दौरान पांव फिसलने से वह बांध में गिर गया। राजसमंद जिले की देलवाड़ा तहसील के ग्राम पंचायत बिलोता में भील समाज द्वारा लोक देवता बाबा रामदेव का मंदिर बनाया गया है। जयपुर में महात्मा गांधी के जीवन पर बनी बायोग्राफी मूवी गांधी आमजन को हिंदी डबिंग में मुफ्त में दिखाई गई। पहला शो राजधानी के राज मंदिर सिनेमा हॉल में आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर पुलिस ने सैकड़ों युवाओं को स्वयंसेवक, शिक्षक और महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय में नियुक्तियां दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक सरकारी बाबू सहित 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। कोटा में ठेला लगाने की बात पर एक फल का ठेला लगाने वाले ने दूसरे ठेला चालक पर अपने ही चचेरे भाई पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक स्कूल में दलित छात्र के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। झुंझुनू के सिंघाना में एक भवन में चल रही भागवत कथा में मासूम से दरिंदगी के प्रयास का मामला सामने आया। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी बच्ची घर के पास में चल रही भागवत कथा में गई थी। इस दौरान संस्थान का चपरासी उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र में युवक का शव फंदे से लटका मिला। मृतक युवक के परिजन मृतक की प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर की सादुल शहर थाना पुलिस ने तख्त हजारा गांव के स्कूल में चोरी करने वाले 2 युवकों को सामान सहित गिरफ्तार कर लिया। सादुल शहर थाना पुलिस के हत्थे चढ़े यह दोनों चोर सादुल शहर के ही रहने वाले हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया के पास कच्ची बस्ती में एक नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक पड़ताल में करीब 13 वर्षीय नाबालिग के शरीर पर चोटों के निशान भी मिले। कोटा के ग्रामीण इलाके में ग्रामीण की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 74,300 की नकदी और ताश की पत्ती बरामद की। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने सिंघाना थाने के हिस्ट्री शीटर जयवीर की गैंग के 2 और सदस्य को गिरफ्तार किया। अलवर शहर की अरावली विहार थाना पुलिस ने स्कीम नंबर 8 सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पास चोरी हुई बोलेरो गाड़ी को बरामद कर लिया। भरतपुर के डीग सदर थाना क्षेत्र के गांव अऊ में मंगलवार की देर रात महिला से छेड़छाड़ के मामले में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया। टोंक जिले के लांबा हरि सिंह कस्बे में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के औडी नादवेल गांव में पुल पार करते समय बाइक सहित गिरे 2 युवकों में से एक युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। युवक को सर्च करने एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम लगातार प्रयास कर रही है। उदयपुर में सोलरिया पुल में बहे युवक का शव बाकल नदी के पास झाड़ियों में मिला। दौसा जिले के लालसोट उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदरखा में स्कूली विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सीकर शहर की नवलगढ़ रोड के जलभराव की समस्या को लेकर चल रहा आंदोलन और तेज होता नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर की सांसद आदर्श ग्राम पंचायत मिर्जेवाला के ग्रामीणों के द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय पर नरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने सहित अन्य मुद्दों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। हनुमानगढ़ जिले में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज हनुमानगढ़ के एसपी कार्यालय का घेराव किया।
चित्तौड़गढ़ में सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कार्मिकों की लेट लतीफी की आदत जग जाहिर है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कार्यालय में आने का समय खुद के द्वारा ही निर्धारित किया हुआ है। डूंगरपुर जिले में छात्र संघ चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कॉलेजों में स्थिति साफ हो गई। अजमेर में छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर लगाकर सार्वजनिक सुंदरता को बिगाड़ने पर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। दौसा शहर के वार्ड संख्या 17 में एक मंदिर पर सांड चढ़ गया। मंदिर के पास ही एक जर्जर भवन है। इस भवन की सीढ़ियों से होकर सांड छत पर चढ़ गया। राजसमंद के लोक अधिकार मंच का संभागीय वार्षिक अधिवेशन चारभुजा क्षेत्र के सैवंतरी में राम दरबार पर हुआ। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चलाए गए डेंगू रोधी अभियान के तहत मंगलवार को चिकित्सा विभाग की 649 टीमों ने 15,121 घरों का सर्वे किया। राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग तक पहुंचने वाली सभी सड़कें खस्ताहाल हैं। टोंक जिले में अतिवृष्टि के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते आज भी जिले भर की 12वीं तक की स्कूलों को बंद रखा गया। टोंक जिले में गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष सहित चारों पदों पर एक नामांकन आने पर चारों प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। 26 अगस्त को पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में छात्र संघ चुनाव की दृष्टि से अति संवेदनशील दौसा जिले में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बानसूर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं का ट्रांसफर होने के बाद छात्राएं और शिक्षिकाएं फूट फूट कर रोती नजर आई। राजसमंद जिले के कुवारिया तहसील से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। कुवारिया कस्बे के रूपा खेड़ा गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत होने के बाद शव का दाह संस्कार बारिश में करना पड़ा। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव में अब खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं। नाम वापसी के बाद राजकीय डूंगर और एमएस कॉलेज में चुनाव की जंग शुरू हो गई। जोधपुर के भीतरी शहर इलाके में बारिश के बाद एक पुराना मकान का अगला हिस्सा भर-भराकर गिर गया। बारां में बारिश की आफत कम होती नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश और सीमावर्ती इलाके में हो रही तेज बारिश के चलते पार्वती, परवन और कालीसिंध नदियां उफान पर हैं। कोटा के रघुनाथपुरा गांव में 100 से अधिक लोग पानी में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू कर 150 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला भी जा चुका है। टोंक जिले में बारिश का कहर जारी है। जिले का सबसे बड़ा और प्रदेश का 10वां कच्चा गलवा बांध की 3 फीट चादर चल रही है। पाली जिले के सादड़ी थाना क्षेत्र के रणकपुर बांध की रपट देखने गए 3 युवक पानी की तेज बहाव में मंगलवार शाम को टेकरी पर फंस गए। कोटा में भारी बारिश के चलते अब ग्रामीण इलाके में भी हाहाकार मचा हुआ है। कोटा के इटावा क्षेत्र में हाड़ौती की नदियों ने तबाही मचा रखी है। इटावा के मुख्य बाजार में दुकानें जलमग्न हो गई। कोटा जिले के बड़ौद कस्बे में कालीसिंध नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। यहां कालीसिंध नदी में लगातार बढ़ते पानी की आवक के चलते बड़ौद कस्बे में निचले बस्ती में बसे ग्रामीणों को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। सीकर के फतेहपुर कस्बे में गौशाला की जमीन हड़पने के विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया। दौसा जिले में लोग पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। इसके बावजूद भी जलदाय विभाग की लापरवाही कम नहीं हो रही। बूंदी जिले में चंबल और मेज नदी में आ रहे उफान के चलते मेज नदी में पानी पीछे चलने से लाखेरी क्षेत्र में आधा दर्जन गांव टापू में तब्दील हो गए। सिरोही के काछोली नदी में बहे दोनों युवकों में से एक युवक को बचा लिया। धौलपुर में चंबल नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। चंबल नदी का पुराना पुल डूब गया। बांसवाड़ा में भारी बारिश के चलते माही डैम के गेट खोलने से 3 युवक नदी में फंस गए। तीनों युवक नदी में मछली मारने गए। बांसवाड़ा जिले में स्थित माही बांध के गेट खुलने के बाद पानी की आवक होने से डूंगरपुर जिले की नदियां उफान पर। बारां जिले के सीसवाली कस्बे में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए। रामगढ़ के नहरी क्षेत्र में हुई बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। नहरी क्षेत्र के मुरब्बों में उगी फसलें जलमग्न हो गई। करौली में चंबल नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण उफान पर नदियां हैं। कोटा बैराज से चंबल में लगातार पानी की निकासी की जा रही है। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में 29 अगस्त से शुरू होने जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारियों में
स्कूली विद्यार्थी भी जी जान से जुटे हैं। दौसा के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में अब तक करीब 8,000 बेरोजगारों को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण कोर्स कराए गए। बारां में इन दिनों बंगाल गिद्ध के नाम से जाने जाने वाले दुर्लभ व्हाइट रैप्ड वल्चर बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आकर्षक मोदक की झांकियां सजाई गई। अजमेर शहर के 2 पुलिस थानों में बाल मित्र कक्ष का लोकार्पण किया गया। जोधपुर में 3rd नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। जालोर में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। बारिश के चलते रानीवाड़ा से सांचौर जाने वाले मुख्य हाईवे का संपर्क भी कट चुका है। इस दौरान देर रात रोपसी नदी में बाइक सवार 2 युवक नदी के तेज बहाव में बह गए। करीब 5 घंटे तक एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को सकुशल बाहर निकाला। भिनमार से किलोमीटर 9 पे खड़े हैं और यहाँ पे बाइक पे 2 आदमी खड़े थे और वो नदी के बहाव से बह गए हैं। नदी के बीच में अभी जस्ट पानी ज़्यादा चल रहा है। अभी नदी के जस्ट बीचों बीच वो खड़े थे और नदी के साथ बह गए। वो शायद कलडा की तरफ से आ रहे थे और हम भिनमार की तरफ से आ रहे थे। हमने देखते देखते वो वहाँ से निकल गए थे, लेकिन हम बचाने की फुल कोशिश की, लेकिन वहाँ बच नहीं पाए और वो नदी के बहाव से आगे बढ़ गए। 10 मिनट पर पुलिस थाना भीनमाल से सूचना मिली कि ग्राम रोपसी की सरहद में सागी नदी में 2 व्यक्ति बह गए हैं। तो सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता और एसडीआरएफ की टीम के साथ हम वहां रात को ही मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जालोर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते जालोर जिले के सुंदा माता के राजपुरा के पास एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक नदी में धंसा हुआ है, तो वहीं रानीवाड़ा से सांचौर को जोड़ने वाली मुख्य हाईवे का संपर्क भी कट गया है। तो वहीं देर रात को रोपसी नदी में 2 युवक बाइक सवार नदी में बह गए। एसडीआरएफ और पुलिस और यहाँ के तमाम जो विभागीय अधिकारी है, उन्होंने करीब 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। तमाम जगहों पर नदी नाले हैं वो उफान पर है। मैं जहां पर खड़ा हूं ये बाल समत बांध है, इस पे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज पानी की आवक है वो हुई है। ऐसे में किसानों के चेहरे पर है वो भी काफी खुशी दिख रही है, क्योंकि लगातार पानी की आवक के चलते कुओं का जल स्तर भी बढ़ेगा और लगातार बारिश के दौर मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी जारी कर दी गई है कि बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। तो ऐसे में जालोर के जिला कलेक्टर निशांत जैन ने आज जालोर जिले के सभी निजी व सरकारी विद्यालयों में 1 दिन के